हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट मोशन इन वन डायमेंशन। आज अपन बात करेंगे अबाउट टू मोशन इन वन डायमेंशन में। लास्ट लेक्चर देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन पे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है उसे फिर बेस्ड प्रॉब्लम लेंगे, लेकिन एक बार रिकैप देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन के अबाउट। तो याद हो, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन समझाया था यहाँ पे। एक v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, राइट ना। दूसरा क्या होता है यहाँ पे s इज इक्वल टू यूटी प्लस क्या होता है यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या होता है यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब ध्यान देना यहाँ पे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पे ये एक तरीके से देखा जाए तो टाइम वेलोसिटी रिलेशन है। ये देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन की यहाँ पे अपन बात नहीं कर रहे, बस इतना समझ रहे हैं कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट दे रखा है, अगर एक्सेलरेशन क्या दे रखा है यहाँ पे कांस्टेंट, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान देना यहाँ पे इस तरीके से रहेगा कि ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो। अगर डिस्टेंस और टाइम रिलेशन आ रहे हैं तो याद रखना यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो। और वेलोसिटी और डिस्टेंस रिलेशन आ रहा है, वेलोसिटी और क्या होता है यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे रिलेशन आ रहा है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो। कौन सा लगाते हो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ध्यान देना यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन आपको एक प्रॉब्लम दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। देखो प्रॉब्लम टफ नहीं है, प्रॉब्लम को एक बार समझा रहा हूं यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व होगा और कौन सा इक्वेशन और मोशन लगेगा यहाँ पे ये भी देखना है। फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या दे रखा है यहाँ पे कांस्टेंट। आगे बोल रहा है प्रूव दैट द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा पार्टिकल का nth सेकेंड में, बात सही आ रही है ना, वो कितना होगा u प्लस हाफ a बाई टू n माइनस वन आएगा। कहने का मतलब ये रिलेशन किसके किसके बीच में प्रूव करना है हमें, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। nth सेकेंड का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। क्या कहीं वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट दिया या वेलोसिटी और टाइम सिर्फ बोला, नहीं बोला है, क्या बोला इसमें डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये सेकेंड दिख रहा है ना। फर्स्ट में देखो वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन है और ये वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है। तो वेलोसिटी कहीं दिया ही नहीं है तो ये दोनों तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगने वाले नहीं। तो यहाँ पे सेकंड लगेगा कि नहीं। अब सेकंड के हेल्प से ये प्रूव करना है। तो देखा यहाँ पे इसको प्रूव करने का मेथड क्या होता है या कैसे प्रूव करोगे। तो सबसे पहले हमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना चाहिए। यू नो दैट s इज इक्वल टू क्या होता है यूटी प्लस क्या होता है यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन ये बोल रहे थे पर्टिकुलरली nth सेकेंड में कितना आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना यहाँ पे, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज पे फोकस कर रहे हो यहाँ पे कि nth सेकेंड में और फिर क्या होता है यहाँ पे n माइनस वन सेकेंड में। दो में आप क्या निकाल लो डिस्प्लेसमेंट और दोनों का डिफरेंस निकाल लो, nth सेकेंड में निकल आता है। अब इसको समझाने से पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो कि आपको बेसिकली समझ में आ जाए तो इसको समझाता हूँ और प्रूव करके दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। अगर मैं बोलूँ आपको एक ब्लॉक है बच्चे, एक क्या होता है यहाँ पे ब्लॉक है और ये ब्लॉक ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहे हैं, ए से बी पे जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना कैरी कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहे हैं ये डिस्कस करेंगे अपन। लेकिन मान लो यहाँ पे ए टू बी जाने में टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 5 सेकेंड। तो आप मुझे बताओ 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जाएगा। तो हो सकता है 4 सेकेंड में यहाँ पे t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में ये यहां तक जा रहे हो, 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा s2 और यहाँ पे यह x2। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड में x2 और 5 सेकेंड में कितना होगा x1। ऐसे मान सकते हैं कि नहीं। मान लो यहाँ पे ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे c मान लो, ठीक है। a से b तक जाने में 5 सेकेंड लगा और a से c तक जाने में 4 सेकेंड लगा। अब 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आया x2, 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आया x1। अब किसी ने बोल दिया कि भाई ये t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में अगर देखा जाए 5 सेकेंड में तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बिकम्स टू आ रहा है यहाँ पे x2 और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में अगर आपको पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स टू कितना आ रहा है यहाँ पे x1, सॉरी ये x1 होगा और ये क्या होगा यहाँ पे x2।
अब किसी ने बोल दिया कि 5th सेकेंड में, अब ध्यान देना यहाँ पे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा। अब तो आप तो फंस गए कि 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या है, x1 है, 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे x2 है। तो 5th का मतलब पर्टिकुलर टाइम पे बोल रहे हैं। तो यहां से यहां तक आने में, अब इसको चाहे डिस्प्लेसमेंट को अपन ऐसे भी कर सकते थे कि टाइम जोन में यहाँ पे 5 पार्ट में यहाँ पे ऐसे कट कर लेते, डिस्प्लेसमेंट को कट कर सकते थे कि नहीं, कि यहाँ पे t इजिकल टू 0, t इजिकल टू 1 सेकेंड, t इजिकल टू 2 सेकेंड और t इजिकल टू क्या होता है यहाँ पे 3 सेकेंड, t इजिकल टू अगर देखा जाए बच्चे 4 सेकेंड और t इजिकल टू क्या होता है यहाँ पे 5 सेकेंड। अब कोई किसी ने पूछा आपको कि 5th सेकेंड में कितना चलेगा, तो 0 सेकेंड में तो यहीं पे रहेगा, 1 सेकेंड में कितना चलेगा, यहां से यहां तक x1, राइट ना। सेकेंड सेकेंड में कितना चलेगा, तो यहां से यहां तक। अब 2 सेकेंड में पर्टिकुलरली कितना चलेगा, तो यहां से यहां तक x2 मान सकते हो। ऐसे 3rd सेकेंड में, मैं ये नहीं बोल रहा 3 सेकेंड में कितना चलेगा, अच्छा ऐसे समझो, 1 सेकेंड में इतना चलेगा, 2 सेकेंड में इतना चलेगा, 3 सेकेंड में इतना, 4 सेकेंड में इतना, 5 सेकेंड में इतना, करेक्ट। अगर किसी ने बोल दिया आपको कि 3rd सेकेंड में कितना चलेगा, 3 सेकेंड नहीं 3rd सेकेंड, तो मतलब यहाँ पे 2 और 3, मतलब 3 सेकेंड में जितना डिस्टेंस आ रहा है और 2 सेकेंड, दोनों के यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल के यहाँ तक। देखो 3 सेकेंड में यहां से यहां तक चलेगा, 2 सेकेंड में इतना चलेगा, 3rd सेकेंड में 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, तो कितना हो गया, पर्टिकुलरली 3rd सेकेंड इतना आ जाएगा कि नहीं। यही चीज, यही कॉन्सेप्ट ध्यान देना, यहां भी सोचना है आपको। 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 5 सेकेंड में यहां से यहां तक आ रहा है, 4 सेकेंड में इतना आ रहा है, तो क्या पर्टिकुलरली 5th सेकेंड में इतना चलेगा कि नहीं। भाई 4 सेकेंड तक इतना आ गया, यहां पे आ गया C तक, और 5th सेकेंड में क्या होगा, C से B तक पहुंचा होगा। तो 5th सेकेंड अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, टोटल माइनस दिस, मतलब 5 सेकेंड में टाइम जितना डिस्प्लेसमेंट आया, और ये क्या होता है यहाँ पे 4 सेकेंड में, तो यहाँ पे x1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे x2। यही चीज अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये चीज प्रूव करना आसान है, ये चीज प्रूव करना फिर आसान है। तो ये मेथड जो अभी आपको समझाया कि अगर 5th सेकेंड बोल रहा है तो 5 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस निकाल लो, वही क्या होता है यहाँ पे, वही मेथड क्या होता है, इस पे अप्लाई करोगे इस फॉर्मूले पे तो निकल आता है। तो आपको पर्टिकुलरली किस पे बोल रहे हैं, nth सेकेंड पे, बात समझ में आ रही है ना। तो सबसे पहले n सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो ध्यान देना यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, इन n सेकेंड। अब n सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो मान लो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे Sn आ रहा है, तो यहाँ पे टाइम की जगह पे क्या लोगे, यहाँ पे n, टाइम की जगह तो n रखोगे, t इक्वल टू कितना रखोगे यहाँ पे n, तो यहाँ पे t की जगह पे n रखोगे, तो un प्लस कितना हो जाएगा हाफ an स्क्वायर, और ये मान लो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है। अब ये ध्यान देना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं। दूसरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए, डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। अब n माइनस 1 सेकेंड कैसे लॉजिक लगा रहे हो, तो देखो निकालना हमें nth सेकेंड था, निकालना वहां पे 5th सेकेंड था, तो मैंने क्या किया 5 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड, 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बिकम्स टू 5th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। ऐसे nth सेकेंड का लाने के लिए n सेकेंड माइनस कितना हो जाएगा, n माइनस 1, भाई 5 माइनस 1 कितना आएगा 4, तो 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे 5th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। वही लॉजिक यहाँ पे, इससे 1 सेकेंड पहले का डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना आएगा, तो ध्यान देना यहाँ पे, उसको इस n माइनस 1 बोल सकते हो कि नहीं, और कितना हो जाएगा, अब टाइम की जगह पे इस बार कितना लेना होगा हमें n माइनस 1, तो t की जगह पे क्या रखेंगे बच्चे n माइनस 1, और इधर फिर प्लस हाफ, अब यहाँ पे a रहेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और इधर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इतना आ गया, हमें 2 इक्वेशन बना लिया हमने। कौन कौन सा, यहाँ पे फर्स्ट क्या, यहाँ पे n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, और सेकेंड क्या होता है यहाँ पे n माइनस 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। अब मालूम क्या करना था, यहाँ पे n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड
अब nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एस nth, कहीं यहाँ पे th लगाया है मैंने, नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पे लगाओगे, कहने का मतलब n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस क्या होता है, n माइनस 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट 5th सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, जो पहले समझाया था आपको, वही लॉजिक यहाँ भी लगाएंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कितना लिखोगे, तो यहाँ पे हमने फाइंड किया था, कितना आया था, un प्लस हाफ an स्क्वायर, ऐसे माइनस साइन लगाओगे, ये पूरा टोटल। अब इसको जो है मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखने में भी आना चाहिए, एसएनथ लिख रहा हूँ, एसएनथ इज इक्वल टू एसएन माइनस क्या होगा यहाँ पे, एसएन माइनस 1, तो एसएनथ इज इक्वल टू, यहाँ पे एसएन का वैल्यू का यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखोगे, यूएन माइनस क्या होता है यहाँ पे, सॉरी यूएन प्लस हाफ एन स्क्वायर, और फिर यहाँ पे माइनस साइन, अब ब्रैकेट लगाओ, ये पूरा वैल्यू क्या आएगा, un माइनस 1, राइट ना, फिर प्लस हाफ, और ये पूरा a n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हो कि नहीं, और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करना शुरू करते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे ये चीज कितना हो जाएगा, un प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाफ an स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ। अब ये माइनस साइन अभी भी लगा रहने देता हूँ, इसको थोड़ा सा ओपन करता हूँ, u का n से मल्टीप्लाई un, u का 1 से मल्टीप्लाई माइनस u, ऐसे क्या होता है यहाँ पे हाफ, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ, और ये क्या हो जाएगा a n माइनस 1 का होल स्क्वायर, आ जाएगा कि नहीं बच्चे, होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब ये देखते चलना है आपको, बात समझ आ रही है ना, इतना आता है। इसके बाद ध्यान देना यहाँ पे ये माइनस साइन अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो un प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाफ an स्क्वायर माइनस un, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो u, फिर माइनस प्लस माइनस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, n माइनस 1 टू द पावर 2। अब ये un कैंसिल, तो ये कितना आएगा, हाफ an स्क्वायर प्लस u प्लस क्या होता है यहाँ पे, सॉरी ये क्या आ जाएगा, माइनस, कितना आएगा यहाँ पे, हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, u को पहले लिख रहा हूँ, अब ये चीज इधर ड्रॉप कर दूं क्या, और ये प्रूव करना है, उसी रिलेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ, अभी सॉल्व होके आ जाएगा ये ध्यान देना, यहाँ पे सॉल्व होके आ जाएगा। आप कहीं भी थोड़ा सा डाउट जाता है आपको, तो ध्यान देना यहाँ पे डाउट होने पे आप इस चीज को यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि एक स्टेप थोड़ा सा बैक जाके देख लेना वीडियो को, समझ में आ रही है ना। तो यहां तक हमने निकाला कि एसेंट का वैल्यू कितना आया, एसेंट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है, हाफ ए एन स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है प्लस यू, फिर माइनस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस चीज को यहाँ पे लिखा। अब ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यू को पहले लिखता हूँ प्लस हाफ ए, यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन है, देखो यू को पहले नोट किया, फिर इसमें देखो हाफ ए कॉमन हो गया, तो हाफ ए कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एन स्क्वायर, इसमें क्या बचेगा माइनस ये साइन, और एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट में बच्चे यही आएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे u प्लस हाफ ए, और इसको क्या होगा यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या होगा यहाँ पे 2a, चेक कर लेना यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी तरीके से यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन इंटू 1 आ जाएगा कि नहीं। अब आगे ध्यान देना यहाँ पे ये माइनस साइन इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो u प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे हाफ है, इधर एन स्क्वायर, इधर माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2n, और ये ब्रैकेट क्लोज, एन स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ रहा है u प्लस हाफ आ रहा है a, और इधर क्या होता है यहाँ पे ये कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा -1 प्लस कितना आ रहा है बच्चे 2n, बात समझ आ रही है ना। इसी को थोड़ा सा ऑर्डर में लिख देता है यहाँ पे, इसी को थोड़ा रीअरेंज करता है, तो क्या n सेकंड का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट प्रूव होके आ जाएगा कि नहीं। इसको रीअरेंज करके चेक कर लेते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे एसेंट बिकम्स टू u प्लस हाफ a, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ये 2n पहले नोट कर लो क्योंकि प्लस है और माइनस वाला बाद में। क्या यहाँ पे चेक करो प्रूव हुआ कि नहीं,
यही तो प्रूव करना था आपको, यही तो प्रूव करना था। यहाँ पे nth सेकेंड में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू u प्लस a बाई 2 और इधर क्या होता है 2n माइनस 1। ये याद रखना a इंटू 1 a ही आ जाएगा, तो ये आ रहा है कि नहीं सेम रिजल्ट। इस तरीके से यू कैन प्रूव दैट ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आज मैं एक ही प्रॉब्लम ले रहा हूं समझाने के लिए, जिससे ये